जय हिंद साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। क्यों नहीं करनेंगे, क्योंकि जब JB है साथ तो डरने की क्या बात। चलिए, आज मैं न्यू पैटर्न पर क्वेश्चंस लाया हूं। जैसे आप थंबनेल में देख भी चुके हैं, हमारे क्वेश्चंस क्या होने आज हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। आज जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, बोलो किस पे होने वाले हैं? आप देख भी चुके हो कि आज जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं वो आए किस पे? बोलो, जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं आज हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं आय और व्यय, मतलब जिसकी हमें था इंतजार। अब देखिए, सभी को इंतजार क्या है? सभी को यह इंतजार है कि कब हमारी जॉब लगेगी और कब हमारे अकाउंट में सैलरी आए, क्योंकि सैलरी के बारे में हमने बहुत ख्वाब सोच रखे हैं कि कब हमारी सैलरी आएगी और हम यहाँ घूमने कभी वहाँ घूमने जाएंगे। तो आज मैं परसेंटेज पर उसी पर सवाल लेकर आया हूँ, सैलरी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आय, खर्च और बचत पर आधारित। ये टॉपिक ना आपको मैं इसका जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं 3rd नंबर पे, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे चमक रहा है ये क्वेश्चन 2nd नंबर का है। जो 3rd नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आप लिख के ले लो, 100% पेपर में आना ही आना है। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जितने स्टूडेंट भी अभी लाइव हैं सभी पहले एक बार शेयर कर दो, जल्दी शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, है ना। और लाइक जिसने नहीं किया अभी तक वो पहले लाइक कर दो, है ना, पहले शेयर कर दो। आज की वीडियो बेहतरीन होने वाली है। क्वेश्चंस ऐसे लेकर आया हूं जो क्वेश्चंस पेपर में डिट्टो आए हैं, कॉपी, है ना। और लिख कर ले लेना, 100% एक क्वेश्चन आना 100%। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिख रखा है 2 सेकंड में सोल्व होगा, और लिख के ले लेना। ये जो सवाल है इस टाइप के जिन्हें हम छोड़ देते हैं, बहुत टाइम लगता है, मात्र 2 सेकंड में होगा, है ना। आप सबको पता भी इस बारे में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि रेगुलर क्लास आ रही है और एक भी क्लास यदि आपकी छुटी तो समझ लेना कंसेप्ट छूट जाएगा आपको एकदम, है ना। और जिसने अभी तक पहले की क्लास नहीं करी है वो पहले की क्लास कर लें, क्योंकि पहले की क्लासेस में जो परसेंटेज का जो डीप नॉलेज है वो आपको होनी बहुत जरूरी है ना। हमारे ऐप को यदि अभी तक इंस्टॉल नहीं करा तो पहले ऐप को इंस्टॉल कर लो। क्यों? क्योंकि जितनी भी पीडीएफ हैं वो सब की सब पीडीएफ हमारे ऐप में मिलने वाली हैं। और ऐप में आपको यूजीसी नेट का जो अब नया पेपर होने वाला है उसका हम मैथ का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ का। और जिनको मैथ का कोर्स ज्वाइन करना है वो रजिस्ट्रेशन करा देना भी, है ना। मैथ का हम करने वाले स्टार्ट हैं, उसके रजिस्ट्रेशन वैसे चल भी रहे हैं। तो जिन ने अभी तक नहीं कराया वो करा लो। क्यों करा लो? क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि हर वो चैप्टर जो अदरवाइज टीचर बहुत लेंथी मेथड से कराते हैं, मैं उस क्वेश्चंस पे स्टडी करके सबका वीडियो देख के सबका एनालाइज करके उसका बहुत शॉर्ट रूप आपके सामने लाता हूँ, आपको भी पता है ना। तो यदि आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपसे मेरा वादा है, YouTube पे हर टाइप का स्टूडेंट होता है तो उससे अलग अलग डील करनी पड़ती है, हर स्टूडेंट से अलग किस्म से डील करनी पड़ती है। लेकिन जब मुझे पता होगा कि मेरे मैथ के कोर्स में 400 स्टूडेंट है तो मैं उन 400 को ना इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, उन पे इतनी मेहनत करूंगा कि आप भी कहोगे कि हाँ भाई JB साथ है तो डरने की कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कहा जा रहा है, सुनना मेरी बात ध्यान से, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है। बोलो क्या? जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, मतलब किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए कि भाई ये मेरे साथ एजुकेशन करेगा, स्टडी मेरे साथ करेगा तो मैं कर लूंगा। भाई ये नहीं आया, मैं आज नहीं कर रहा, ये नहीं आया, मैं फोन कर रहा हूँ, भाई यार आज यार दोनों बैठ के स्टडी कर लेंगे साथ में, ना। नहीं, अकेले करना है, 4 कोठड़ी में बंद हो गए, मेहनत करनी है। और जब ये मेहनत दिखेगी ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा तो सब जगह शोर मचेगा उस दिन। सुनो आगे, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है एक दिन उनके पीछे ही काफिला होता है। बोलो हाँ है ना, यही बात होती है। आप इतनी मेहनत करके दिखा दो, आप इतनी मेहनत कर दो कि एक दिन आपके पीछे ही काफिला होगा। ये काफिला होगा ही होगा जिस दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज की मेहनत आने वाले टाइम में आपके साथ होगी, ध्यान दो। चलिए आपका
टाइम वेस्ट ना करते हुए, जैसे कि आप सभी को पता है पहले मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं, देखो मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, पर थोड़ी सी बात भी होती है, बीच बीच में बात होती भी नहीं हमारी, है ना। चलिए अब एक चीज ध्यान देना भाई, आप सभी को पता है कोई भी टॉपिक करने से पहले मैं उसका बेसिक कराता हूं, है ना। तो पहले मैं यहाँ एक बात लिख रहा हूँ, क्या बात लिख रहा हूँ, जिससे कि अब जो नए मेंबर जुड़ रहे होंगे, देखो जितने भी अब लाइव आए हैं, जो लाइव आए हैं, जो आगे भी लाइव आएंगे, तो उनको ही पता चल जाएगा क्या कि हम जब भी सीखते हैं तो पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं। तो क्या सीखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्या पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अब कॉन्सेप्ट क्लियर क्या है, देखो मैं आपको सिखाने वाला हूं आज, मैं जो आपको सिखाने वाला हूं, मैं सिखाने वाला हूं सैलरी बेस्ड क्वेश्चन। क्या सिखाने वाला हूं, बोलो, सैलरी बेस्ड क्वेश्चन। सैलरी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, मतलब इसको बोलते हैं आय व्यय पर आधारित, आय व्यय पर आधारित। और लिख के ले लेना, एक क्वेश्चन इस पैटर्न से आना है 100%, मतलब परसेंटेज के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये होते हैं। सैलरी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना इस बात को, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सैलरी का ही होता है, ध्यान रखना। चलिए अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो हमारे सैलरी वाले इसमें कंसेप्ट में क्या चीज होती है, तो आप कहोगे कि हमारे सामने तीन चीज होती है। क्या चीज होती है हमारे सामने, एक हमारे सामने होती है इनकम, क्या होती है हमारे सामने, एक हमारे सामने इनकम होती है, और एक हमारे सामने एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर होता है हमारे सामने, और एक हमारे सामने होता है क्या, सेविंग। क्या होता है हमारे सामने, सेविंग होती है। तो मैं आपसे बात करूं कि आय होती है एक हमारे साथ, क्या होती है हमारे सामने, एक आय होती है, एक व्यय होती है, व्यय या खर्चा, एक व्यय या खर्चा होता है। दूसरे नंबर पे बोलो, नेक्स्ट नंबर पे क्या होता है, नेक्स्ट नंबर होती है बचत। क्या होती है, बचत होती है हमारे नेक्स्ट नंबर पे, क्या होती है, बचत होती है। अब कोई बात नहीं करना, नो कमेंट, आप बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल चीजों को कंसेप्ट लगाओ, क्योंकि यही बेसिक हमारे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के लिए काम आने वाला है। तो मुझे बताओ, अगर हम सैलरी पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारी तीन चीज होंगी, क्या, एक इनकम मतलब जिसे हम सैलरी बोलेंगे, एक एक्सपेंडिचर जिसे हम क्या बोलेंगे, खर्चा होगा, जो भी हम अपनी सैलरी में से खर्चा करते हैं। तीसरी नंबर पे क्या होगी, सेविंग। सेविंग मतलब जो हम बचा रहे हैं, जो हम अपने बैंक में सेव कर रहे हैं। तीन चीजें होती हैं और कुछ नहीं होता। मैंने कहा कि मान लो मेरी इनकम है, इनकम में से जब भी हम खर्चे को हटा देते हैं, इनकम में से जब भी हम खर्च को माइनस कर देते हैं, इनकम में से जब भी खर्च को माइनस कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है, बोलो, क्या आ जाती है, बोलो, हमारी आती है सेविंग, मतलब हमारी बचत आ जाती है। तो ये बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है, आज हमें इसे हलवा बना देना, बिल्कुल ध्यान दो। इनकम में से एक्सपेंडिचर को हटा दो तो क्या आ जाएगी, सेविंग। मतलब मैं आपसे कहूं कि मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, मेरी कितनी है, बोलो, मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है मंथली। मैंने क्या काम करा, मैंने 50,000 रुपए खर्च कर दिए। तो आप क्या कहोगे, आपकी सैलरी 1 लाख थी, 1 लाख में से 50,000 रुपए खर्च होगी, मतलब माइनस होगी, तो कितनी बचत हुई मेरी, बोलो, मैंने अपने बैंक में कितने रुपए बचा लिए, 50,000 बचा लिए। तो 1 लाख सैलरी थी, 50,000 खर्च हो गए, तो बचे कितने, 50,000। तो हम इसी बार डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट बार बोल रहा हूं, जो हमारी सैलरी होगी, सैलरी में से हम खर्चे को हटा देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी बचत आ जाएगी। तो इतनी बात आई समझ में, ठीक है जी। आप कहोगे तो ये तो सबको पता है, ये तो नॉर्मलिटी होती है सबके साथ है। तो चलिए मुझे बताओ, अब मैं आपके पास क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। मैं कहूंगा आपसे कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का ध्यान देना, अब समझना शुरू कर दो, क्या, एक व्यक्ति ने अपनी आय में से कितनी आय है पता ही नहीं। अरे भैया, जब आय व्यय पर क्वेश्चन चल रहे हैं, सैलरी बेस चल रहा है, तो वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा तुमसे, वो क्वेश्चन में आपसे सैलरी पूछेगा कि उसकी आय क्या है, ये पूछेगा आपसे। तो दिमाग ना, मैं आपका दिमाग पहले सेट कराता हूं कि क्वेश्चंस में क्या डील हम करने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ, तो हम पहले ही इस चीज को कंसेप्ट करते हैं। तो मैंने कहा एक व्यक्ति अपनी आय का 80%, बोलो कितना, 80% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, ठीक है। अब बताओ उसने कितना बचाया। तो आप कहोगे कि यदि मुझे इनकम पता होगी तो मैं बता दूंगा, इनकम पता होगी तो बता दूंगा, क्योंकि माइनस तो करना, ठीक है। अब मुझे बताओ चैप्टर के चल रहा, चैप्टर हमारा चल रहा है परसेंटेज। क्या चैप्टर चल रहा हमारा, चैप्टर चल रहा परसेंटेज। तो आप क्या मानो, आप परसेंटेज चैप्टर में आय को हमेशा क्या मानना, 100% मानना। क्या मानना जी, 100% मानना, ठीक है जी। यदि मेरी आय 100% है, 80% मैंने खर्च कर दिया, तो बताओ बचाया कितना। आप कहोगे जी मैंने 20% बचा लिया, बोलो हाँ है ना, 20% बचा लिया।
तो हमेशा क्वेश्चंस में ऐसी होने वाला है। क्या होगा, ध्यान दो। मैंने कहा कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 80% खर्च करा, 80% खर्च करने के बाद उसने कितना बचाया, अब वो हमें ना वो परसेंटेज में नहीं देगा, वो हमें क्या देगा, वो कह देगा कि भैया 80% खर्च करने के बाद, क्या बोलो, 80% उसने खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद वो 5,000 रुपए बचाता है। कितने बचाता है, वो 5,000 रुपए बचाता है। क्या बचाता है, 5,000 रुपए बचाता है। तो उसकी आय बता दो क्या होगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चंस खत्म, अब पूरा बेसिक खत्म। क्या क्वेश्चंस में आएगा कि एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 80% खर्च कर देता है और खर्च करने के बाद 5,000 रुपए बचाता है, खर्च करने के बाद 5,000 रुपए बचाता है, तो उसकी क्या बताओ, तो उसकी आय बताओ कितनी आय है, उसकी इनकम क्या है। तो आप मुझसे एक चीज कहोगे कि सर आप हमारी क्लास बहुत दिन से ले रहे हो, हमें एक चीज पता है, यहां पर जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू हमें किस में दी गई है, नंबर में। ये वैल्यू हमें नंबर में दी गई है। यदि हमें ये वैल्यू परसेंटेज में मिल जाए कि 5,000 की परसेंटेज में क्या वैल्यू है, तो हम किसी की भी निकाल देंगे, किसी की भी निकाल देंगे। तो मैं कहता हूं आपको तो पता है, आप मुझे एक चीज बताओ, क्या बताओगे। मैंने बताया इनकम क्या मान लो 100%। यदि इनकम मैं 100% मानता हूं, ध्यान देना भाई, कंसेप्ट आज क्लियर करना है। और आपको एक चीज पता है, एक ही बार में कंसेप्ट क्लियर करना है, एक बार बार क्लास लेने की कभी किस क्लियर नहीं करनी, एक ही बार कंसेप्ट। मैंने कहा कि आप इनकम को 100% मान लो, इनकम को तुम 100% मान लोगे तो आपको पता है कि इनकम में से खर्च को हटा दो, खर्च को हटा दो तो क्या जाएगा, क्या जाएगी, सेविंग। अब 100% में से 80% खर्च कर दे तो बचा कितना, 20%। तो क्या बचा बोलो, अरे बोल भी तो जल्दी, कमेंट कर दो, लाइक ठोक दो जल्दी से, कितना बचा, 20%। तो मुझे बता दो, यदि आपको 20% की वैल्यू पता है कितनी, 5,000 रुपए, कितनी, 5,000। अब किसी की पूछ लेगा, वो कह देगा इनकम बताओ, हर क्वेश्चन में वो इनकम ही पूछेगा। तो आपसे बताओ, अगर इनकम पूछा, इनकम की वैल्यू कितनी, 100%, तो भैया किसी की भी निकाल दोगे तुम। तो अब कैसे, 5,000 जो है वो 20 की वैल्यू है, किसकी पूछ रहा, 100 की पूछ रहा, 100 से मल्टीप्लाई 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 25,000 रुपए। बोलो हाँ है ना, 25,000 रुपए। यदि वो नु पूछने लगे कि भाई उसका खर्चा बताओ कितना था, तो मैं ये भी कर दूंगा कि जो 5,000 है वो 20% की वैल्यू है, किसकी पूछ रहा, 80% की, मतलब खर्चा पूछ रहा, तो उसका खर्चा बताओ। तो लो 80% लो, 20 से 4, 20 चौक 80, मतलब उसका खर्चा हुआ 20,000 रुपए। ये भी कर दोगे। अगर और अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि उसकी इनकम और खर्च का क्या बता दो, अंतर बता दो। तो जो अंतर होगा वही तो हमारा ये दिया हुआ, कैसे पूछ लेगा। तो कंसेप्ट क्या है, नु कहेगा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, ठीक है, खर्च करने के बाद कितने रुपए बचता है, 5,000 बचता है। अगर वो हमें यहाँ परसेंटेज में देता तो हम हर साल जल्दी देता, लेकिन नहीं दिया तो हम कर लेंगे कैसे, इनकम हम अपने पास से क्या मान लेंगे, 100%, 100% में से 80% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 20%, 20% की वैल्यू क्या होगी, 5,000। यदि हमें 20% की वैल्यू पता है तो हम 80 की मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे और इसकी भी निकाल लेंगे, जिसकी मर्जी है उससे निकाल देंगे। अब लाइक ठोक दो जल्दी से, क्योंकि आप क्वेश्चन आएगा और सोल्व होकर अपने घर चला जाएगा। आ जाओ तो आ जाओ, और हम भी जल्दी से क्लास लेकर खाना खाने के बाद सो जाएंगे, ठीक है, ध्यान दो, आ जाओ। कंसेप्ट आया नहीं समझ में है, इसकी ट्रिक आ जाओ, ब्रह्मास्त्र ट्रिक क्या बना दूंगा तुम्हें आज, मैं तुम्हें आज IAS बना दूंगा, आज IAS बना दूंगा। कैसे बना दूंगा, IAS बना दूंगा। तो क्या रखना, IAS याद ना कि सैलरी किसकी लेनी है, IAS ऑफिसर वाली लेनी है, सैलरी किसकी, IAS ऑफिसर वाली। तो याद रखना इसकी ट्रिक है, A नहीं E लगा दो और साथ लगा दो S लगा दो, तो I में से E को माइनस करके आ जाएगी सेविंग। क्या आ जाएगी बोलो हाँ या ना, रे लाइट ठोक दो जल्दी से। इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा दे तो बचा सैलरी आ गई हमारी, ठीक है जी, कर खत्म, कंसेप्ट खत्म, IAS ऑफिसर बन गया, IAS ऑफिसर वाली सैलरी। आ जाओ आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन। चलिए मैं हर बार लिख के चलूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर इनकम, चलो शॉर्ट में बता दो, चलो क्या हुआ, I माइनस एक्सपेंडिचर खर्चा इज इक्वल टू क्या, सेविंग, ठीक है जी। आ जाओ जी, आ जाओ। चलिए, और तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, वो आपसे जो गेम खेल लेगा ना, आपसे हेरा फेरी करेगा, वो किस में कर सकता है, वो सिर्फ आपसे हेरा फेरी करेगा एक्सपेंडिचर में, खर्चे में। वो खर्चे में करेगा क्योंकि हम खर्चे तो अलग अलग तरीके से करते हैं, सैलरी आई, खर्चा हम अलग अलग जगह करते हैं, सेविंग तो बैंक में बच जाते हैं जो पैसे हैं। तो दिमाग कौन लगा रहा है, खर्चा लगा रहा है। तो क्वेश्चन जो डिस्कस होगा, जो क्वेश्चन ज्यादा तरीके बदलेंगे, वो कौन बदलेगा, एक्सपेंडिचर की वजह से ही हमारे तरीके बदल जाएंगे, मतलब खर्चे की वजह से हमारे क्वेश्चन बदल जाएंगे। तो आप क्या होगा, सर जी तुम तो बहुत देर से बकवास करते हुए क्वेश्चन अभी तक एक नहीं कराया, तो आ जाओ जल्दी से। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आएगा और आते ही अपने घर चला जाएगा। देखो जरा क्या कह रहा है हमसे कि राहुल अपनी आय का, क्या बोलो, राहुल क्या बोलो, ध्यान दो, राहुल अपनी आय का 23% घर के किराए पर
घर के किराए पर, 22% बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है जी, 10% इंश्योरेंस पॉलिसी पर, ठीक है जी, 12% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। क्या करता है बोलो? अरे खर्च करता है। इन सब का मतलब क्या? इसका मतलब है आय। ध्यान से देखो भाई, बोल दो और बोलते रहो, बिल्कुल देखो ध्यान दो। इसका मतलब क्या था हमारा? बोलो आय। और इसका मतलब क्या था? हमारा खर्च। और इसका मतलब क्या था हमारा? बोलो बचत। क्या था इसका मतलब? बचत था। तो अब आ जाओ, ध्यान दो। तो वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा। 23% कर रहा है, 22% कर रहा, 10% कर रहा, 12% कर रहा। तो इन सबको जोड़ लो। यदि हम बात करूं खर्च की, यहाँ अगर बात करूं मैं खर्च की, तो खर्च कितना हुआ? तो आप क्या हो गए? 23% खर्च हुआ, ठीक है जी। और मुझे बताओ 22% खर्च हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आप समझ जाओगे। 12%। तो खर्चा दो कितना हुआ उसका? खर्चा हो गया 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है जी, 2 और 2 4 और 2 6, 67% उसने खर्चा करा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया भी था, वो कहेगा कि इतने परसेंट खर्च कर दिया। अब खर्च करने के बाद उसने रुपयों में कितना बचाया? तो यहां देखो कितना बचा रहा। नु कह रहा है कि वो खर्च करने के बाद कितने बचाता है? 10,200 रुपए बचता है। रुपए में दिया, रुपए में किसमें दिया बोलो? उसने दिया हमें किसमें? रुपए में। तो देखो उसने जो बचत करी, वो बचत करी इसने कितने की? 10,230 रुपए की उसने बचत कर ली। किसमें दिया? रुपयों में। अरे भैया अगर हमें परसेंटेज में पता चल जाए फिर तो हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे। अब बता दो, क्वेश्चन में बन गया कि एक व्यक्ति ने 67% खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद 10,230 रुपए बचाए, ठीक है, बचा लिए। तो अब देखो सवाल कैसे करने वाले हैं? बचाए और क्या पूछ रहा? आय पूछ रहा। तो मुझे एक चीज बता दो आप, इसकी आय नहीं पता तो मैं अपने पास मानता हूं कि इसकी आय थी 100%, इसकी आय थी 100%। यदि उसकी आय 100% थी, 100% में से इसने 67% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 68, 69, 70, ठीक है। तो उसने 33% बचा लिया। कितना बचा लिया? 33%। तुम क्या कैसा आया? हमें पता है आय में से खर्च को हटा दो तो कितना आ जाएगी? बचत आ जाएगी। तो 100% में से 67 उसने खर्च कर दिया, तो बचाए कितने? 33%। तो अब हमसे कुछ भी पूछ लो। क्या पूछ लो? आ जाओ जी, अब आ जाओ जल्दी से। क्या कह दिया उसने? कह दिया क्या? बोलो 33% की वैल्यू कितनी दी इसने। अब हम अपने क्वेश्चन की देखो कैसे कर देंगे एकदम। 33% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10,230 रुपए। किसकी पूछ रहा है? 100% की वो हमसे पूछ रहा है। तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। हम 10,000 जो है, 10,230 जो है वो 33% की वैल्यू है। किसकी पूछ रहा है? 100% की पूछ रहा है। अल्लो हो गया सवाल। 33 से कटो, 33 दिया 99, 100, 101, 102 बचे 3 से एक बार कट गया 0। कितना आ गई बोलो? सैलरी आ गई उसकी 31,000। कितनी आ गई? 31,000। अरे 31,000 रुपए सैलरी पसंद नहीं आई? डॉलर में कर दूं? हो जाओ खुश हो जाओ और लाइक ठोक दो जल्दी से। देखो कितना सिंपल बना दिया। कुछ नहीं करना। वो हमारे क्वेश्चन में ना गेम जो खेल लेगा ना, वो खेल लेगा किसमें? खर्च में। क्यों खर्च में खेल लेगा? अरे हर क्वेश्चन के कंसेप्ट पे जाओ, वो खर्च में खोल रहा। अरे भैया इनकम तो फिक्स आवे, इसमें कुछ हो सके भाई? पता फिक्स आ रही, बढ़ेगी टाइम बाद। सेविंग अपनी सेविंग रखती है, अपने बैंक में सेविंग रखती है। हम बदलते कहाँ हैं? हम खर्च बदलते हैं। तो हमारे खर्च को देकर वो अलग अलग तरीके से देगा। क्या? खर्चे को देगा वो अलग अलग तरीके से। तो बिल्कुल दिमाग फ्री हो जाओ, खर्चे को देख लेंगे हम। आ जान दो, खर्चा तो करना, पैसा जान दो जेब में, खर्चा कर देंगे इतना करना, ठीक है। तो पहला सवाल हो गया, इजी था, बहुत सिंपल था, पहले कंसेप्ट में था, जिसमें इसने पहले जो हमें खर्चा दिया सारा एक साथ दे दिया। कुछ सवालों में क्या करेगा? शेष के पे करेगा, शेष देगा, है ना। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ध्यान दो इस सवाल की ओर। इससे पहले भी सवाल है लेकिन इस सवाल की ओर आओ। पहले ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देखो। इन्हें क्या करा? दोबारा देख लेते हैं। दोबारा से क्या होगा? एक हमारे सामने क्या होगी? आय में से क्या कर देंगे? खर्च को हटा देंगे, तो क्या जाएगी हमारी? बचत आ जाएगी। बोलो क्या आ जाएगी? बचत आ जाएगी। ये हमारा कंसेप्ट चल रहा है। आ जाओ जी। तो ध्यान दो भाई, क्या कह रहा है कि उमेश, क्या बोल रहा है? उमेश की बात चल रही है। अब ध्यान दो, उमेश अपनी आय का 20% घरेलू खर्चा पर खर्च करता है। कितना? 20%। बोलो कितना? 20% खर्च करता है। 20% किस पे? घरेलू सामान पर कर रहा, कुछ भी सामान बना रहा। अब देखो उसने कहा कि शेष आय का 25%। आ जाओ जी, अब आ जाओ मेरे सामने। देखो ये टाइप हो गया, टाइप चेंज, मतलब ये हो गया बी स्टार्ट। क्या आएगा? शेष का। ध्यान रखना, इसमें क्या वर्ड आएगा? शेष का। ये वर्ड आएगा इसमें, शेष का। शेष का इतने प्रतिशत, शेष का इतने प्रतिशत। तो इसको मैं सिखाऊंगा आपको, ध्यान देना। इसमें सिखाने वाला हूं मैं आपको टाइप फर्स्ट। आ जाइए, ध्यान देखो क्या कह रहा है कि उमेश अपनी आय का 20% क्या करता है? खर्च कर देता है। अब ध्यान दो, पहला तरीका क्या है? मैंने कहा कि
उमेश की जो आय है ना, जो उमेश की आय है वो मैंने मान लिया उसकी जो आय है, ध्यान दो भाई, उमेश की जो आय है ना, बी हो गया ये, और ये हो गया इसका फर्स्ट टाइप। उमेश की आय, ठीक है जी, आ जाओ। उमेश की जो भी आय थी उस आय में से ये 20% क्या कर देता है, खर्च कर देता है घरेलू कार्य पर। जो भी इसकी आय थी 20% खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद कुछ पैसे हमारे अकाउंट में बच गए। वो पैसे क्या है वो हमने यहाँ लिख लेंगे, जो पैसे ही बचे वो यहाँ जाएंगे। फिर आगे सुनो, फिर कह रहा है शेष आय का 25, ठीक है, कितना 25, कितना 15 और फिर 15, 25, 15, 15 और 10% खर्च करता है। मतलब अलग अलग चीजों पे खर्च कर रहा है। देख लेंगे कितना कितना कर रहा है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, कितना कर रहा। एक तो 25% प्लस कर लो, फिर 15%। हर बार कह रहा शेष का, जितना भी शेष बच गया इनकम में से 20% खर्च कर दिया। जो भी बच रहा हो ना उसका कर रहा खर्च अलग अलग चीजों पर। 15% करा, फिर 10% कर दिया, फिर 15% कर दिया, सॉरी, फिर 10% कर दिया। टोटल बता दो कितना हो गया। यहाँ 20 और यहाँ जोड़ दो, कितना हो गया, जल्दी जोड़ो। 15 15 30, 30 और 10 40, 50 60 65%। अब ध्यान दो पिछले सवाल में, इस सवाल में क्या अंतर आ गया। ये मैंने लिखा बी टाइप, इसमें क्या अंतर हुआ, इसमें यह अंतर हो गया कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें उसने डायरेक्ट दिया था, क्या दिया था, खर्चा। यह खर्चा उसने डायरेक्ट दिया, क्या दिया कि भाई अपनी आय का इतने % खर्च कर देता है, ठीक है। अब खर्च करने का दूसरा तरीका क्या, पहले उसने करा 20%, ठीक है जी, बचा के रखे, पैसे बचा के रखे। फिर उसके बाद जितने पैसे बचे उसमें से खर्च करा। तुमने 25% करा, फिर 15%, फिर 15, फिर 10%। 2 बार में खर्च हो रहा है, मतलब 2 बार में खर्च हो रहा है। तो कर लेंगे। अब देखो इसकी इनकम मैं मानता हूं इसने हमारी थी इनकम कितनी 100% हमारी इनकम थी। परसेंटेज में क्या मानने 100 थी। 100 का इसने 20% खर्च कर दिया, तो 20% खर्च कर दिया। 100 का 20% कितना 20, तो 100 में से 20 से बचे कितने 80, ठीक है। अब 80 का उसने कितने % खर्च करा, 80 का टोटल मिला के देखा 65%। 80 का 65% निकालो, तो 80 का कितना निकाल लो 65% निकाल लो, डबल जीरो लिया, एक जीरो से एक जीरो काट लो, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 या 15 और 13 चौके कितने 13 चौके 52। तो 52 रुपए इसने यहां खर्च कर दिए, कितने 52 रुपए। 80 का 65% कितना हो गया 52 रुपए यहां खर्च कर दिए। बचे कितने मुझे बताओ, बचे कितने। आप 80 में से 52 घटा दोगे तो बच गया आप कितने 28 बच गए। तो आपके बच गए 28 रुपए। कितने बच गए आपके बच चुके हैं 28 रुपए। अब यहां तो आपके बच गए 28, यहां बचे कितने 28। लेकिन अब मुझे बता दो 28 हमारे बचे हैं, क्वेश्चन में कितने बचाए वो कहेगा खर्च करता है, उसके पास 9800 रुपए बचते हैं। तो उसकी मासिक आय क्या है, कितने रुपए बच रहे 98 रुपए बच रहे। तो 28 की वैल्यू क्या है 9800 रुपए। किसकी पूछ रहा है 100% की हमसे पूछ रहा है। अरे बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चंस में, आ जाओ। तो ये पहला टाइप बता रहा हूं, इसे शॉर्ट भी करूंगा, भी ध्यान रखना। तो हम क्या करने वाले, जो 98 है 9800 जो है ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारे किसकी, अरे 28 की वैल्यू है, किसकी पूछ रहा 100% की पूछ रहा। तो मल्टीप्लाई कर लो, 7 चौक 7 एकम 7 चौक डबल जीरो आ गई, 4 से काटो कितनी बार 25 बार, 4 से काट लो कितना 25 बार। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौक का 100, 25 चौक का 100 बचे कितने 10, 25 का 25 10 35, कितनी जीरो डबल जीरो। अरे लगा दो आंसर। तो अब एक काम कर करो, जैसे ही मेरा आंसर आ करे ना कमेंट मार करो, जिन्हें लाइक कर दे ठीक है, जिन्हें लाइक नहीं करा वो लाइक ठोका करो एकदम से ना। कितना आंसर आ गया 35,000 आंसर हमारा, कितना 35,000 इज माई करेंट आंसर, 35,000 इज माई करेक्ट आंसर। चलिए अब ये क्वेश्चन था तो सिंपल था, कैसे उसने कहा 20% खर्च करा, ठीक है। फिर जो भी राशि बची, ये क्या शेष, क्या है ये शेष, जो भी शेष बच गया। अब शेष हमारा 80 बचा, 80 में से उसने इतना करा, मतलब 65%। 80 का 65% कितना 52, ये खर्च कर दिया। 80 में से 52 के कितने बचे 28, हमारे कितने बच रहे 28 रुपए। क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा कि हमारे 9800 रुपए बच रहे। तो 28 की वैल्यू क्या 9800, आय पूछ रहा। ये हमने क्या मानी थी आय क्या पूछ रहा 100% की पूछ रहा। तो जिसकी वैल्यू दी गई उससे तो डिवाइड, और जिसकी पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई। ये पूरे अर्थमेटिक का कंसेप्ट है, पूरे अर्थमेटिक का। तो कैलकुलेशन करेंगे कितना 65%। अब आप कहोगे अरे सर जी इतना लेंथ नहीं, हमें शॉर्ट सिखाओ। क्या सिखाओ, शॉर्ट सिखाओ। तो 2 मिनट पहले इसे उतारो, फिर इसी में समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां भी कर दूंगा, तुम कह रहे हो ना शॉर्ट तो मैं यहां भी कर दूंगा आपके बराबर में। ध्यान दो, ये यहीं केवल इतने से हिस्से में कर दूंगा, शॉर्ट इतने हिस्से में। बोलो हाँ या ना, कर दूं, देखो ध्यान दो।
आपके अंदर दम चाहिए, क्या? जिसमें अकेले चलने की मेहनत होती है, काफिला उसी के पीछे होता है। बताओ फ्रैक्शन याद करी नहीं करी? मैंने कहा था बड़े बड़े क्वेश्चन फ्रैक्शन से उड़ेंगे, फ्रैक्शन से। हुई याद? करी याद? वेरी गुड, डन। आ जाओ मेरे सामने, जुड़ो मेरे साथ, देखो ध्यान से क्या बोलेंगे। 20%। अरे 20% की वैल्यू बता दो क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। कितनी है? 1/5। अगर उसकी सैलरी 5 थी, उसकी सैलरी 5 थी, तो उसने 1 कर दी खर्च, कितनी बचा ली? 4। अरे बोल ही नहीं रहे तुम तो। 20% खर्च करा, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। यदि उसकी 5 आई थी, उसकी 5 आई थी, 5 में से 1 खर्च कर दिया, तो 5 में से 1 खर्च करने के बाद कितना बचेगा? 4। आ जाओ फिर आगे जुड़ो। फिर उसने टोटल खर्च कितना करा? 65%। और 65 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे याद नहीं है। अरे मैंने सिखा रखी है, कैसे निकाल लेंगे? 65/00 काट लो, 5 से कटेगा ना, 5 कम 5, 5 या 15, बचे कितने बोलो? अरे बोल दो जैसे 5 दूनी 10, 20 बच गए हमारे, है ना? तो यहाँ जाओ, कितना धुआं, बिल्कुल ध्यान देखो, देखो ध्यान से, ठीक है? आ जाओ। 5 थी, 5 में से 1 खर्च कर दी, 5 आई थी, 5 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा? 4। 20 आई थी, नीचे वाली हमारी मूल होती है, 20 आई थी, 20 में 13 माइनस कर दी, कितने बचे? 7 बच गए। अरे मुझे आ जाओ, ये क्या है? ये हमारी आय चल, अरे नहीं चमक रहा, कोई बात नहीं, ध्यान दो। ये हमारी क्या है? आय। ये क्या हमारी? आय। ये क्या है हमारी? बोल जल्दी। ये हमारी आय है और ये हमारा खर्चा है। कितना? ये हमारा खर्चा, ठीक है? नहीं, ये है बचत हमारी, क्योंकि हमने खर्च तो हटा दिया। ये हमारी क्या चल रही? बचत। ये क्या चल रही? हमारी बचत। आय 5 थी, 1 हमारा खर्चा था, हटा दिया, 4 आ गया। 20 हमारी आय थी, 13 खर्चा था, हटा दिया, बचत आ गई। अब आ जाओ, आय टोटल कितनी हुई? 100। टोटल आई होगी 100, 7 चौक 28, ठीक है जी? आ जाओ। तो 100 हमारी आई थी और 28 हमारी क्या रही? बचत। क्या रही? बचत। अब वो कह रहा कि बचत 28 नहीं है, बचत कितनी है बोलो? अरे बचत कितनी है बोल दो जल्दी से। 9800। क्या? 9800। तो कंसेप्ट आया नहीं आया? वही बोलो क्या? 9800 जो है वो 28 की वैल्यू है। किसकी? 28 की। किसकी पूछ रहा? आय। आय पूछ रहा है क्या? 100 की वैल्यू पूछ रहा। अरे कितना आ गया? 3500। आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना। लाइक कमेंट शेयर दबा के जल्दी जल्दी करो, बिल्कुल शेयर। एक बार दोबारा सिखाऊंगा, ये कौन सा मेथड है? आप सर ये मेथड कौन सा है? ये मेथड है हमारा क्या? इस मेथड को बोलते हैं रेशो मेथड। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं रेशो मेथड। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेशो मेथड। क्या? फ्रैक्शन जब भी यूज होंगी तो वहां क्या मेथड लगता है? रेशो। क्या? सुनो एक बात दोबारा। 20% की वैल्यू 1/5, ठीक है? 65% की वैल्यू 13/20 आ गया। नीचे वाला हमारा होता है मेन, जो हमारी मूल संख्या होती है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है। 5 यदि उसकी आय थी तो 5 में से उसने 1 कर दिया खर्च, तो खर्च करने के बाद उसकी कितनी बचत आएगी? 5 में से 1 खर्च कर दिया, बची 4। अब आ जाओ यहाँ पे, 20 उसकी आय थी, 13 उसने खर्च कर दिया, तो सेविंग कितनी करी? 7 ही करी। तो ये आ गई हमारी सेविंग, ये आ गई हमारी आय। हो गया क्वेश्चन। कितनी थी? 20 पंजे 100, 100 हमारी आय आ गई, 7 चौक 28 हमारी बचत आ गई। तो बचत हमारी आ रही है 28, और क्वेश्चन में कितनी थी? 9800। तो 28 की वैल्यू देगा 100 की। पूछ रहा, हो गया सवाल? हो गया नहीं हो गया? तो अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन आप वहां लगाओगे रेशो मेथड से, आप वहां जल्दी जा सकते हो जब आपके क्वेश्चन में लास्ट में क्या दी गई हो? आपको बचत दी गई हो। आपको लास्ट में आपको बचत दी गई है कि इतना खर्च कर रहा, इतना खर्च कर रहा, इतना खर्च कर रहा, और लास्ट में आपको क्या देती? बचत। तो आप रेशो मेथड से बहुत जल्दी जा सकते हो, ठीक है? रेशो मेथड से आ जाओ, ध्यान दो भाई, बिल्कुल ध्यान देखना। अरे ये सवाल मतलब कुछ नहीं है, ये सवाल मैं तुम्हारे लिए होमवर्क लाया हूँ। एक सवाल करूंगा, एक सवाल आपके लिए होमवर्क। आ जाओ, क्या कह रहा कि एक आदमी, अरे क्या बोल रहा, ध्यान दो भाई, क्या कह रहा? एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में जमा दान करता है, 5%। अरे बोल दो 100% उसकी आय थी, लास्ट में बचत दी नहीं? बचत दी है? बता दो बस मुझे, बचत दी नहीं दी? अंत में उसके पास इतने रुपए बच जाते हैं। अरे बचत दे दी तो कुछ नहीं, फ्रैक्शन से कर देंगे, रेशो से। अब सोच रहे हो मैं रेशो से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रेशो में लास्ट में 2 टर्म ही आई थी हमारे सामने। क्या क्या आई थी? एक तो आई। अरे टर्म बता दो, एक हमारे सामने जो टर्म आई है, मैं क्यों जा रहा हूं रेशो से? इसमें हमारे लास्ट में जो टर्म आती है, एक तो आती है आय और एक आती है बचत। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि हमें बचत दी है तो हम आय निकाल सकते हैं, यदि हमें किसी क्वेश्चन में आय दी है तो हम बचत निकाल सकते हैं, ठीक है जी? इन दो से आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन को। वीडियो को चाहे अगर समझ में नहीं आया ना एक बार में, तो दोबारा देख लो, कोई भी जल्दी नहीं है ना।
कोई भी जल्दी नहीं है क्वेश्चन को लेके। आ जाओ 5% की वैल्यू बताओ। 5% को आप लिखोगे 5/100, इसका मतलब 5 से कम 5, 5 से घटोगे 20। यदि हमारा आय हमारी 20 थी तो 20 में से 1 कर दी खर्च, तो बची कितनी सेविंग, कितनी बची 19 रुपये। ये होगी हमारी आय, और ये होगी हमारी क्या बचत, आय और बचत। अब मुझे एक चीज बता दो, फिर कह रहा है शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। 20% की वैल्यू बोल दो क्या, 20% की वैल्यू क्या थी 1/5। अब बता दो यदि उसकी 5 आय है, 5 उसकी टोटल आय है, 5 में से उसने 1 क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचे कितने 4 बच गए। अरे बता दो यार 20 पंजे 100, 20 पंजे कितना 100 उसकी आय है, ठीक है। बचत क्या है, अरे कर दो यार 9 चौक 36 और 4 एकम 4 और 3 7। अरे 76 की वैल्यू दे दी हमें, 76 की वैल्यू दे दी कितनी 99। किसकी पूछ रहा है, 100 की पूछ रहा है। अरे क्या ये सवाल नहीं होने का, ये तो सवाल हो गया। इसका आंसर देना कमेंट में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट आओ, ये सवाल देखो, नीलम अपनी आय का 20% जमा मकान में किराए में करता है। शेष का क्या ध्यान देना, शेष का, ये नया पैटर्न है आपका ध्यान ना, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि वह इतने रुपए की बचत करता है, क्या कर रहा, बचत कर रहा, तो किससे जाओगे, रेशो से। 20% की वैल्यू 1/5, 5 तो क्या कर रहा, 5 उसकी आय है तो 1 खर्च कर रहा, 4 बचा रहा। 70% की निकाल लोगे 70/100 कितनी आ जाएगी 10 यदि उसकी आय है तो 7 खर्च करके 3 बचा रहा, ठीक है। कर लोगे रेशो से करना, बिल्कुल कमेंट करना, कमेंट करना बिल्कुल। इसका मैं सबके चेक करता हूं। ये आपका बचा क्वेश्चन लास्ट, क्या क्वेश्चन बचा है इसमें देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ती है, उसके खर्चे 10% बढ़ जाते हैं, बचत कितनी होगी, इसे लिखो सी टाइप। क्या लिखोगे भाई, सी टाइप। आज ना चिंता मत करना, यदि मैंने आज सैलरी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करे ना तो सैलरी के आज कंसेप्ट क्लियर ही कर देने हैं। एक बार में एक वीडियो का निपटानी है पूरी, ध्यान रखना। सैलरी बेस्ड से बाहर नहीं आने, कोई भी क्वेश्चन ध्यान रखना, एक बार में एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं पूरा का पूरा। सी टाइप मारो, ये तीसरा टाइप है क्वेश्चन देने का, तीसरा टाइप कैसे ध्यान दो। उसने कहा कि एक व्यक्ति की जो आय है ना, एक व्यक्ति आय का 75% खर्च करता है। अब मुझे एक चीज बता दो, क्या होता है IES, क्या होता है IES, माइनस कर दो इजिकल टू लगा दो IES। अब उसने कहा कि खर्च कर रहा, कि कितना बोलो 75% खर्च कर रहा, 75 खर्च कर रहा है, ठीक है जी, 75 खर्च कर दिया। यदि उसने 75 खर्च करा, ठीक है बताओ, अगर उसकी आय 100 थी, 100 में से 75 उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, अरे बोल दो 25 बचाया, 25 उसने बचा लिया। वेरी गुड सर जी, समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है। खर्च कितना करा 75, यदि उसकी 100 थी तो 100 में से 75 घटा दी, कितना ये सेविंग 25 उसने बचाया। भाई 20 खर्च कर दिया 80 बचाया, 70 खर्च कर दिया 30 बचाया। नॉर्मली सोचो, टेक्निकल आ जाओ। क्या कह रहा, उसकी आय 20% बढ़ती है, आय बढ़ा दो 20%। अरे 100 का 20% जानते तुम, अरे 100 का 20% कितना होता है, 20 ही तो होता है। 100 का 20% 20, क्या कर रहा, बढ़ा रहा है, तो जोड़ दो 100 में 120, 100 में 20 जोड़ो कितना आ जाएगा। अरे बोलते हैं तो चुपचाप बैठे हो, बिल्कुल चुपचाप, ना लाइक कर रहे ना कमेंट कर रहे। अरे कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो, मजा आना चाहिए वीडियो में। चलो ध्यान दो, आगे पढ़ो। कह रहा है कि उसके खर्च, क्या कह रहा, खर्च 10% बढ़ जाते हैं, खर्च भी बढ़ रहे हैं तो बढ़ा दो। अरे 75 का तुम 10% जानते, 75 का 10% है ना, बढ़ाने की बोल रहा, तो 75 का 10%। मैं कह लगूं कि 125 का 10% क्या होगा, मैंने सिखा रखा, तो मैं सिखा रखा 125 10%। अरे जीरो लगा दो, यहां लगा दो पॉइंट, ये हो गया 10%। मैं कह लगूं 125 का 1% बता दो क्या है, 125 का 1%। तो कुछ मत करो, 2 अंक बाद लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, 2 अंक बाद लगा दो। ऐसे सीखते रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, फिर बिल्कुल कंटिन्यू मेहनत करो, बिल्कुल लग के। क्या कह रहा 10%, तो 75 का 10% क्या, अरे 75 लिखो, बस यहाँ लगा दो पॉइंट, हो गया 10%। क्या कर रहा, बढ़ाने के लिए बोल रहा, तो जोड़ दो, कितने हो गए 75 और 5 80 और तो 82, कितना हो गया 82.5 हो गया। भाई जैसा क्वेश्चन में कह रहा वैसा करते रहो यार, कहीं कोई सवाल टफ नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है। और इजी कह के इनकी बेइज्जती मत करो क्वेश्चन की। आ जाओ यहाँ जाओ, क्या पूछ रहा क्या, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ती है। अरे बचत कितने प्रतिशत बढ़ती है, 2 का देगा, तीसरे का पूछा, 9 निकाल देंगे। अब मुझे एक चीज बता दो, अगर उसकी इनकम 120 है, 82 उसने खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, अरे बचा देंगे तो हम नहीं निकाल देंगे। 120 में से 82 घटा दोगे, कितना बचा, लगभग बच गया कितना 37
37.5, कितना बच गया 37.5 उसने बचा लिया। अब वो कह रहा कि उसकी जो बचत है वो कितने प्रतिशत बढ़ गई। अब मुझे बताओ संख्या बताओ कितनी बढ़ गई, अंतर बताओ कितनी बढ़ गई, 25 थी, 25 से कितनी होगी 37.5, 12.5 क्या होगी बढ़ गई, 12.5 बढ़ गई। अरे आ जाओ जल्दी से आ जाओ, 12.5 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 12.5 बढ़ी, कितने बढ़ गई बोलो 25 पे ज्यादा होगी, कितने पे 25 पे ज्यादा होगी। परसेंटेज में पूछ रहा तो 100% की मल्टीप्लाई कर दो और ये हो गया हमारा सवाल। आ जाओ भाई कितने काट रहे हो, अरे काट भी दो जल्दी से यार, कितने काटोगे, पॉइंट हटा क्या लगा लो, 1 0 लगा लो, 10 आ गया है ना। तो 25 से काट लो, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 से इसको काट लो, कितना आ रहा 5 दूनी 10, बचे दो 5 पंजे 25, 25 दूनी 50। अरे भैया 50% उसकी बचत क्या होगी ज्यादा होगी। अरे ये तो पता नहीं क्या हुआ है, पैसे आए जेब में खर्चे अपना बढ़ जाए, पैसे आते नहीं खर्चे अपना बढ़ जाए, ठीक है। तो सैलरी बढ़ी खर्चे डबल हो गए एकदम से, ठीक है। तो खर्चों में काबू रखो अपने ना। तो सवाल कैसा लगा, अरे कैसा लगा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट लिख लो इस पे, सी पैटर्न पे इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, लिख लो। एक क्वेश्चन आना है सैलरी का, क्वेश्चन में क्या कह रहा था बोलो, क्या कह रहा था, पहले उसने कहा 75% उसने बचत करी, अगर 75 खर्च करा तो बचाए कितना बोलो 25 बचा लिया। अब आगे क्या बोला, उसकी जो आय है वो 20% ज्यादा होगी, 20% ज्यादा कर दिया। जो कह रहा था जो उसका खर्चा है वो 10% बढ़िया कर लिया। अब हमें बता अगर उसकी आय इतनी है खर्चा इतना, तो घटा के हम क्या निकाल लेंगे, उसकी बचत निकाल लेंगे, बचत हमारी आ गई। अब कुछ भी कर लो, हमने देखा कि कितना ज्यादा हो गया 25 से 12 ज्यादा हो गया, ठीक है 12 ज्यादा हो गया, किस पे हो गया 25 पे। बेस वैल्यू क्या होती है, बेस वैल्यू होती है जिस पे घटता है जिस पे बढ़ता है, जिससे वैल्यू घट गई जिससे वैल्यू बढ़ गई तो वो हमारी क्या है बेस वैल्यू। तो 25 से ज्यादा हुआ, 25 हमारी बेस वैल्यू होगी, ठीक है जी। कितना बढ़ा 12.5 की क्या हुई वृद्धि हुई, और क्या कह रहा है बढ़ती, और बढ़ती और घटती में मैंने क्या बताया था कि डिफरेंस लिखो दोनों के बीच का, बटे में क्या लिया हो, अरे बटे में क्या लिया हो, बटे में लिया हो बेस वैल्यू, बटे में क्या लिया हो बेस वैल्यू, मल्टीप्लाई में क्या लिया हो 100 लिया हो। तो यही तो मैंने फॉर्मेट बताया था किसका, इंक्रीज परसेंटेज का या डिक्रीज परसेंटेज का, यही हो जाता है इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज। अरे ये हमारा अंतर है, दोनों का अंतर कितना 12.5 लिख लिया और 37.5 हमारा है, हो गया सवाल खत्म। देख लो कितनी मेहनत कर रहा हूं, एक क्वेश्चन को 3-3 बार भी समझाना हो ना तो मैं 3-3 बार भी समझा रहा हूं और आप 3-3 बार शेयर नहीं कर रहे। जितने भी ये लाइव देख रहे हैं परफेक्ट वे तो शेयर करो ही करो, जितने लाइव देख रहे हैं वे शेयर मारो, है ना, शेयर मारो वीडियो को। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। चलिए भाई अब ये कौन सा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का इतने % खर्च करता है, उसके रहने की खर्च में इतने % की वृद्धि होती है, उसकी आय इतने % बढ़ोतरी होती है, तो उसकी बचत में कितनी शुद्ध बढ़ोतरी हुई, शुद्ध बचत में शुद्ध बढ़ोतरी हुई। ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल सेम टू सेम है। क्या कह रहा, मैं देखो इसे ऐसे ही बता दूंगा, लो कैसा कह रहा, कह रहा कि 80% खर्च करता है, यदि 80% खर्च करा तो बचाए कितना 20%, बिल्कुल सही है। तो आय कितनी बननी है अपने 100 बननी है। आप सुनो कह रहा है कि उसके रहने के खर्च में इतने % क्या होती है बढ़ोतरी होती है। चलो तुम इससे डर जाओगे ना, 37.5% क्या इससे तुम डर जाओगे। अब थोड़ा जल्दी देख लो एक बार, कैसे देखो, उसकी यदि 100 थी तो 100 में से उसने 80 खर्च कर दिया तो बचाया कितना उसने 20 उसने क्या कर लिया बचा लिया। क्या कह रहा है, उसकी यदि हम आय की बात करें और उसके हम किस कह रहे हैं खर्च होते हैं, खर्च में कह रहा है 37.5%। अरे 37.5% क्या तुम पागल हो, ऐसे निकाल लोगे 80 का इतने %, अरे नहीं निकालना, मैं तो फ्रैक्शन याद करा रखी है, बोलो कितना, इसकी फ्रैक्शन बोल दो 37.5% की फ्रैक्शन बोल दो। अरे 3 बटे कितना 12 3 3/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 3/8। तो आप ये करना 37.5 क्या लिखना 3/8 है ना, 3/8। तो इससे काटो, अब क्या निकाल लो 80 का 37.5% मत निकालो, कितना निकाल लो 3/8, 8 से काटो 8 धाम 80 और 10 दिया 30 आ गया 30। वेरी गुड कितना आ गया 30 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है वृद्धि हो रही कमी हो रही, इतने की बढ़ोतरी होती है। तो जोड़ दो कितना आ जाएगा, और कितना हो गया 110 आ गया हमारा जोड़, ठीक है जी। अब आगे देखो क्या बोल रहा, उसकी आय में 35% की बढ़ोतरी होती है, 35%। 100 का 35% बताओ, 100 का 35% कितना जाएगा 35 से होगा, 35 होगा। क्या कर रहा ज्यादा करने के बोला जोड़ दो, कितना आ गया 135 आ गया। अब मैं बताओ
उसकी बचत बता दो क्या है। अगर उसकी जो वो है क्या बोलो, उसकी आय इतनी है, खर्च इतना कर दिया, तो बचा है कितना बोलो, उसने बचा लिया कितना बोलो, 10 20 30 25 बचा लिया। कितना बचा लिया, 25 बचा लिया। अब मुझे बताओ 20 से 25 होगी, 20 से 25 होगी, कितनी ज्यादा हुई, अरे 20 से कितनी ज्यादा हुई, 20 से 25 कितनी ज्यादा हुई, 5 ज्यादा हुई, 5 ज्यादा हुई। ये संख्या में 5 ज्यादा हुई है, वो पूछ रहा है परसेंटेज में कितनी ज्यादा हुई, तो परसेंटेज में ज्यादा, कमी, वृद्धि, प्रतिशत, इन सब के लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना 5, और बेस वैल्यू क्या, जिससे घटी जिससे बढ़ी, वो क्या हमारा 20, और परसेंटेज बोल रहा 100, तो 20 पंजे 100, 5 पंजे क्या 25, 5 पंजे 25, 25 इज माई करेक्ट आंसर। बोलो लाइक कमेंट ठोक दो, गर्दा उड़ा दो क्वेश्चन का। मजा आ रहा नहीं आ रहा, मजा आ रहा नहीं आ रहा, बताओ इतनी परसेंटेज जो 37.5% था ना, इसका मतलब है 3/8 से मल्टीप्लाई कर दो और क्वेश्चन हो गया। देख लो, वही तो मैं बता रहा हूं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस में वो क्या करने का, वो आपको वैल्यू परसेंटेज की ना वो सिंपल देगा, 20% 10%, वो फ्रैक्शन में दे देगा आपको 37.5%, 42 सही 6/7%, ऐसी वैल्यू देगा। तो आपको फ्रैक्शंस भी लर्न होनी चाहिए, और मैंने जितनी कराई मैंने 15 कराई, 15 का 15 आप लर्न कर लो बढ़िया तरीके से। अब ये 2 पेज छुटे हुए हैं, क्या सुनो, ये 2 पेज खाली हैं, 1 और 1 2, इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब ये है कि अब नया पैटर्न शुरू चलने वाला है। आपका 3 पैटर्न हो चुके हैं A B C, अब 4th पैटर्न में आपके सामने एक नया क्वेश्चन आने वाला है, और उस क्वेश्चन को ना आप लिख के ले लो, वो पेपर में आना है। यदि पेपर हुआ परसेंटेज का, ये क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा है, और इससे सिंपल कोई सवाल नहीं है, इससे सिंपल कोई सवाल नहीं है। ये रहा देखो, ये रहा, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख है, परंतु उसकी आय पर टैक्स 20% 16% हो जाता है, अब भी वह पहले के बराबर टैक्स चुकाता है। इस टाइप का क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो इनकम टैक्स इतना हो गया तुम्हारा, है ना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, मात्र एक क्वेश्चन लिया इस पैटर्न का, है ना, क्योंकि भाई मुझे अच्छे लेवल के भी तो क्वेश्चन कराने हैं। अब मैं सिंपल 2-4 क्वेश्चन करा के निकल लूँ, यार वीडियो में देख ली मजा भी नहीं आया। एक बार में कंसेप्ट पर गर्दा उठाओ बिल्कुल फास्ट, मुझे बता दो। ये नु कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है। मान लो मेरी जो सैलरी थी, मैंने बताई 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है, अरे 2 लाख बढ़ी, कितनी होगी, 3 लाख होगी मेरी सैलरी, है ना। चलो अब बता दो, पहले मेरी जो सैलरी थी, मैंने मानी मेरी सैलरी थी, जो मेरी इनकम थी, इनकम का मैंने आय ले लिया, मेरी पहले इनकम थी आय, मेरी 2 लाख बढ़ गई। ये क्या थी, ये मेरी पहले की बात चल रही है, पहले थी मेरी आई, इनकम थी मेरी आई। अब क्या होगी, अब अगर मैं अब की बात कर लूँ, अब मेरी 2 लाख रुपए बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, अरे बोल रख रहो यार, 2 लाख रुपए बढ़ गई, बोलते रहो, जैसे मेरे अंदर जुनून है ना, आप बैठे मत रहो, लेकिन हाँ भाई हाँ ठीक है 2 लाख रुपए बढ़ गई, ठीक है जी हाँ ठीक। अरे कंसेप्ट लाओ, जुनून लाओ, यस सर, या हाँ ये आ जाओ, 2 लाख रुपए बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई 2 लाख रुपए, अरे खुशी मनाओ, 2 लाख रुपए बढ़ गई, या 1 लाख नहीं बढ़ रही, आ जाओ क्या करा, परंतु उसकी आय पर टैक्स 20% से 16% हो जाता है। 20% से 16% हो गया, मतलब क्या, अरे यहाँ जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाओ, क्या 20% से जो उसकी जो टैक्स था वो 20% से कितना हो गया, अरे 16% हो गया। अरे लाइक कमेंट ठोकते रहो, जुनून लाओ अंदर से। 20% क्या हो गया, 16%। मैं कुछ नहीं कर रहा, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे चल रहा हूं मैं। आ जाओ, क्या कह रहा है कि अब भी वह पहले के बराबर, क्या बोला, पहले के बराबर टैक्स करता है। जितना टैक्स पहले था अब भी उतना टैक्स है, मतलब क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। और बोल दो, अरे बोल दो क्या, जे भी है साथ, डरने की क्या बात, आ जाओ बराबर कर दो। जैसा क्वेश्चन में कहा, पहले उसकी आय जो सैलरी थी वो थी आई, मतलब इनकम जो भी थी, बाद में क्या होगी, अब 2 लाख बढ़ गई, ठीक है जी। टैक्स पहले 20% था, 20% से घटा कितना हो गया, 16% हो गया, ठीक है। ऐसा करने पर ये अब भी बराबर है, टैक्स पहले का भी और आपका भी, मतलब उसमें वैल्यू में बराबर है, ठीक है जी। अब आ जाओ, ये दोनों बराबर है, तो अब जरा बता दो, परसेंटेज से क्या परसेंटेज काट दोगे, अरे बिल्कुल काट दोगे, मैंने सिखा रखा है आपको। आ जाओ 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 से काट लो 4 पंजे 20, है ना। आ जाओ, तो 5 आई कितना हो गया, बोलते रहो 5 आई, 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी, 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी, दोनों में करो, 4 एकम 4 आई प्लस 4 दूनी 8, और इसको लिया इस साइड माइनस में, तो 5 आई माइनस के 4 आई और इक्वल टू आ गया आई। तो 5 में से आई 4 क्या बचा, आई। तो इनकम मेरी कितनी है, 8 लाख। अब पूछते हैं क्या पूछ रहा है, कह रहा है तो उसकी बढ़ी हुई आय बताइए क्या है, बढ़ी हुई आय। मेरी पहले क्या थी, आई,
और अब कितनी है, आई प्लस 2 लाख रुपए बढ़ गई। तो मेरी अब जो न्यू आई है, जो मेरी न्यू आई है वो कितनी है, 8 + 2 इजिकल टू बोल दो 10 लाख रुपए। और जिस दिन 10 लाख रुपए होगी ना उस दिन देखना कितनी खुशी होगी यार। इसी खुशी के मारो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, लिसाओ। समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल समझ आना चाहिए। जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा मैंने कर दिया है ना। देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन पे ना, इस क्वेश्चन में तो मैंने थंबनेल में लिख रखा क्वेश्चन, क्या लिखा, 2 सेकंड में सॉल्व। कितना, 2 सेकंड में सॉल्व। और इस सवाल को 2 सेकंड में नहीं करूंगा, पहले इसका कंसेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि इस पे लिख लो आप महा इंपॉर्टेंट। क्या लिख लो, महा इंपॉर्टेंट लिख लो इसमें, महा इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये वे सवाल है जो दिखने में तो छोटा सा लगता है, अरे हो जाएगा सवाल, छोटा सा तो है, लेकिन ये ना आपका टाइम बहुत वेस्ट कर देंगे, इनमें हम कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा। तो ध्यान दो, मैं 1 मिनट पानी पीता हूँ, पहले इतने लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और पहले इतने एक बार करके देखो तुम भी, कमेंट करो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ सबके, है ना। चलो करो एक बार, मैं पानी पी लेता हूँ, इतने करो इस सवाल को एक बार। भाई जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं ना इस समय अपने मन से बताओ कमेंट लिख के कि भाई मजा आ रहा नहीं आ रहा, मैं इतना सच सच बताओ भाई, बिल्कुल यस करके लिखो, यस लिखो, यस। भाई मेहनत चल रही है यहाँ पे, है ना। और ध्यान दो भाई, आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, सॉरी जितने भी चैप्टर है ना, 8-10 चैप्टर है भाई, 8-10 चैप्टर हम नो कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं आने की। भाई जिनका भी आंसर आ रहा है लगभग सही आ रहा है, भाई प्रैक्टिस करते हो आप, है ना, पढ़ रहे हो उसका मतलब। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई, देखो पता क्या, मैं ना कमेंट ज़्यादा इसलिए नहीं देखता क्योंकि मेरा फोकस है आप चीज़ को, देखो कमेंट के लिए आप हो, है ना, कर रहे हो। मैं जिनका मेन जेन्युइन कमेंट होता है ना, मैं उसका रिप्लाई भी जरूर करता हूँ, है ना। तो अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, आ जाओ। महा इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट आ गया भाई। अब पहले ना इसका जरा एक मिनट कंसेप्ट समझो भाई। भाई इस सवाल को करना हो तो मैं 2 मिनट, तुम 2 सेकंड कह रहे थे ना, मैं 2 सेकंड में कर दूंगा। जो छोटी वैल्यू है उसको तो लिखो ऊपर और दोनों को जोड़ दो, 19 और 1 20, और 1/20 100 की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 5%। कितना आ गया बोलो, आंसर कितना आ गया, अरे बोल दो यार, लो 5% आंसर। इससे अगला सवाल भी लो, छोटी वैल्यू क्या, 2, दोनों को जोड़ो, 23 और 2 25, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100, आंसर क्या आ गया, 8% आ गया। अरे बोल दो ना, लो क्या आता है सवाल ना है, ठीक है। लो और कोई सवाल है कोई और नहीं है। ये 2 सवाल में महा इंपॉर्टेंट है ना, ये महा जो बड़ी चीज लेगी ना वो वास्तव में छोटी सी है। तो बताओ क्या यहीं पे मजा आया नहीं आया, अरे बता दो क्या आया। जो छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू क्या, 1 को लिखो ऊपर, दोनों को जोड़ दो, 19 और 1 20, परसेंटेज पूछ रहा 100 के बड़े 20 50 100, खत्म। जो सबसे बड़े सवाल है, जो अच्छे लेवल के उनके साथ क्या हो रहा है, छोटी वैल्यू क्या है, 2 है, 2 को लिख लो ऊपर, दोनों को जोड़ दो, 23 और 2 25, 100 से बढ़िया 25 होगा 100, 4 दुनिया 8, खत्म। तो ऐसे नहीं करना है ना, क्योंकि इसमें टैक्स दिया है, कुछ इनकम दी है। तो बताओ पहले कमेंट करो, इसका कॉन्सेप्ट सिखाओ नहीं सिखाऊं, कमेंट करो इसके स्पीड से। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखाना नहीं सिखाना, बिल्कुल जल्दी करो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। चलिए भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो एक बार, अगर मैं इसके एक बार कंसेप्ट की बात कर लेता हूँ, कभी तुम सोचो कि सर तुम तो लास्ट में जो बढ़िया सवाल है उसकी ट्रिक बता के निकल लो चुपचाप, है ना, हम फिर भूल जाए ट्रिक, तो ट्रिक नहीं बोलना। तो मुझे बताओ इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है TTI, क्या बोलो, TTI, हाँ TTI याद रखना। क्या मैंने कहा कि मेरी जो टोटल इनकम थी ना वो थी मेरी 1 लाख रुपए। और भैया लाइक कमेंट शेयर कर दो, और भविष्य में मेरी इनकम 1 लाख ही करा दो, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर मार दो, है ना, थोड़ा गुरु जी का साथ दो। चलो जी, मेरी टोटल आय कितनी थी, 1 लाख रुपए। 1 लाख में से मैंने कहा कि जो टैक्स है ना वो मैं टैक्स के रूप में दे रहा हूँ 20,000 रुपए। कितने दे रहा हूँ बोलो, मैं अपने मेरी अगर 1 लाख रुपए सैलरी तो मैं टैक्स जब दूँ ना तो मैं 20,000 रुपए टैक्स दूँ। बचा टैक्स देने के बाद जो मेरी इनकम आती है, जो मेरी इनकम आई वो कितनी है, मेरी
80,000 रुपये। कितनी मिलो मेरी, मतलब मेरी इनकम असलियत में देखा है तो 80,000 रुपये। ठीक है, फिर आप एक चीज़ बताओ कि आपने बोला कि सर आपकी इनकम जो है ना, इनकम तो 1 लाख रुपये रहेगी, 1 लाख रुपये रहेगी, लेकिन जो आपका टैक्स है ना वो 5,000 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अब जो आपको टैक्स दोगे ना वो आपको 25,000 रुपये देना, जो आपको टैक्स देना है वो आपको 25,000 रुपये टैक्स देना है। ठीक है, 25,000 दिया तो मेरी अब सैलरी बताओ कितनी है, अब सैलरी मेरी 75,000 रुपये, अब सैलरी मेरी 75,000 है। फाइट, ध्यान दो, अब मेरी सैलरी कितनी है, अब मेरी 75,000 है। अब बिल्कुल ध्यान देखना, कंसेप्ट की बात चल रही है, बिल्कुल कंसेप्ट की बात, हम घूम के बिल्कुल अपने कंसेप्ट आने वाले। अगर हम ना केवल संख्या में देखें, केवल नंबर में देखें, यहाँ मेरी जो सैलरी, जो मेरा टैक्स ज़्यादा हुआ तो आप बताओगे 5,000 रुपये टैक्स मैंने क्या दिया, ज़्यादा, 5,000 रुपये मैंने क्या दिया, टैक्स ज़्यादा दिया। और मैं अपनी इनकम की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हुई है, एक तो टैक्स की बात हुई है और एक आपकी किसकी बात हुई है, इनकम टैक्स है ना, एक तो इनकम टैक्स की बात हुई है और एक बात हुई है इसमें किसकी, आय की, एक टैक्स की और एक आय की। तो मैं घूम फिर के कहीं पा रहा हूँ, एक तो टैक्स पे और एक इनकम पे, मैं इन दो पे आ रहा हूँ घूम के। तो तुम सोचा करो कि सर कुछ भी ठा ले अपने पास है, तो जो क्वेश्चन में है उसी के अनुसार आ रहा हूँ। तो नंबर में मेरे 5,000 रुपये टैक्स ज़्यादा दिया, टैक्स मैंने 5,000 दिया, जबकि मेरी जो इनकम होगी कम, वो मेरी इनकम बताओ कितनी कम होगी, तो आप बताओगे 5,000 इनकम भी क्या होगी, कम होगी, 5,000 इनकम कम होगी और ये होगी। अगर ये क्वेश्चन केवल संख्या में पूछे तो संख्या में चुटकी बता दूंगा, चुटकी में क्या कि 5,000 रुपये यदि आप ज़्यादा लोगे तो मेरी इनकम में 5,000 रुपये कम हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। 10,000 ज़्यादा लोगे 10,000 रुपये कम हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं कह रहा, सब नंबर में नहीं कह रहा, वो कह रहा परसेंटेज में। तो परसेंटेज में देख लेते हैं एक बार क्या है, परसेंटेज में भी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ कितने ज़्यादा हुए, 5,000 रुपये ज़्यादा हुए, 5,000 रुपये टैक्स ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। तो 5,000 ज़्यादा हुए, किस पे ज़्यादा हो गया, 20,000 रुपये। जिस पे ज़्यादा हो जिस पे कम हो वही क्या हमारी बेस वैल्यू, 20,000 रुपये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और हमें किस में होता है ना, परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो देखो 3 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 1/4 की वैल्यू कितनी है, 25%। कितना, 25%। ठीक है जी, मतलब टैक्स में जो मेरी वृद्धि हुई है वो टैक्स में मेरी वृद्धि कितनी है बोलो। अगर मैं बात करूं मेरे टैक्स में जो वृद्धि हुई है वो है 25% की वृद्धि। अब यहां देख लेते हैं, यहां क्या हो रहा है, यहां 5,000 की वृद्धि हो रही है। तुम क्या कहोगे जी, हाँ बिल्कुल 5,000 की वृद्धि हो रही है, लेकिन किस पे वृद्धि हो रही है, सॉरी किस पे कमी हो रही है, किस पे कमी हो रही है भाई, यहाँ मेरी हो रही है कमी। 5,000 की होगी मेरी कमी, किस पे होगी, 8,000 रुपये, 80,000 रुपये, कितनी पे होगी, 80,000 रुपये होगी मेरी कमी। तो 100% लिख लेते हैं, 3 से 3 गए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से 15 और कितना 5 6 30 और 1/16 की वैल्यू देखो मैं डाट कर दूं, 1/16 की वैल्यू 6.25%। यदि मैं इनकम की बात करूं, इनकम की बात करूं, अरे आ जाओ, कंसेप्ट हो गया क्लियर, आ जाओ। अगर नंबर में देखें तो नंबर में तो सेम था, मतलब दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, दोनों बराबर है। लेकिन यदि हम परसेंटेज में देखें, अरे भैया परसेंटेज में तो दोनों ही अलग हैं, दोनों चेंज हैं। तो हम कहेंगे कि टैक्स का 25% बराबर है, टैक्स का 25% बराबर है किसके, इनकम में कमी होने के 6.25% के। मैं बराबर क्यों बोल रहा हूं, अरे भैया ऊपर निगाह मारो, आ जाओ ऊपर, 5,000 दोनों बराबर है ना। तो हम क्या कहेंगे कि टैक्स का 25% बराबर है इनकम के 6.25% के। और थंबनेल का जो हमने कवर फोटो लगाया है, थंबनेल का जो कवर फोटो लगाया है उसके स्टार्टिंग में आपको सीक्रेट दे भी दिया था हमने, क्या दिया था बोलो, कि टैक्स का, अरे बोल भी दो जल्दी सब, अरे क्लास लाजवाब होगी तुम्हारी, ध्यान दो, टैक्स का 19% बराबर है इनकम के 1% के। तो इस सवाल की जड़ क्या होने वाली है, इस सवाल की जड़, ये तो आपको समझा दिया मैंने, कंसेप्ट है ना, ये क्या सिखा दिया मैंने, कंसेप्ट सिखा दिया। जल्दी आ जाओ पेज पर सर। अरे कौन सवाल चल रहा था हमारा, अरे ये वाला सवाल है ना। अब मुझे बता दो, तो आपके बोलोगे हमारा क्या सिस्टम निकल गया, आप बताओगे डायरेक्ट, क्या बताओगे आप, एक चीज बताओगे, क्या आप ये बताओगे कि टैक्स का कितना, ध्यान दो, इनकम टैक्स 19% ज्यादा होता है, तो टैक्स का 19%, टैक्स का 19% बराबर होगा किसके बोलो, किसके, इनकम के 1% के बराबर होगा, इनकम के 1% के। तो 1% से परसेंट कट गया, अब क्या आ गया, यहाँ आ गया हमारा टैक्स, क्या गया, टैक्स आ गया। और यहाँ, अरे तुम बताओ क्या था, टोटल, यहाँ क्या था, टैक्स, और यहाँ की थी हमारी बोलो इनकम, ये था ना, ये था। अब बताओ टैक्स की वैल्यू क्या है, आगे क्या हो गई, टैक्स की वैल्यू तो ये रही, टैक्स की वैल्यू कितने बोलो, 1, टैक्स की वैल्यू कितनी है, 1। जरा जो इनकम है, इनकम की वैल्यू बोलो, इनकम की वैल्यू है ये 19,
तो अब बताओ टोटल सैलरी कितनी थी मेरी, टोटल सैलरी के लिए एक टैक्स है, बची हुई क्या 19, तो टोटल कितनी है 20, टोटल कितनी है 20, क्योंकि इसमें से जब आप इसको घटाओगे तभी तो आता है, इसको सर भेज जाएगा। तो बताओ एक की वृद्धि हो रही है, किसकी, एक की वृद्धि हो रही है, किस पे हो रही है 20 पे हो रही है, और परसेंटेज में लगाने की 100 से मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100, अरे आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया। तो मैं क्या बता रहा हूँ, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ आपको समझने के पर्पज से है। आपको क्या लगाना है, जो मैंने शुरू में बता दिया, क्या छोटी वैल्यू ऊपर लिख दो, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, 1/20, 20 से 5% करेक्ट आंसर। ऐसे यहाँ जाओ, छोटी वैल्यू ऊपर लिख दो, 30 से क्या कर दो, 30 से 3 दोनों को जोड़ दो, 23 कर दो 25, और 25 से काटो 25 का 4 दूनी 8, करेक्ट आंसर लो एक ही बार में करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी क्लास, जल्दी बताओ। अरे मजा आया नहीं आया भाई, वाह। जितने भी लाइव आ रहे हैं ना, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ना, शेयर मार रहे हो वीडियो को, शेयर। चलिए भाई, अब जितनी भी हमारी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं ना, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, सबकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे ऐप में, है ना। जिसने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है, वो ऐप को डाउनलोड कर लो, है ना। जितनी पीडीएफ हुई हैं, वो सारी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास बस यहाँ तक रखते हैं। सबसे मेन चीज़ क्या थी, जो अकेले चलते हैं, अगर अकेले चलने की पावर है आपके अंदर, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा काफिला आपके साथ होगा, है ना। तो इस बात पर फोकस करना है। चलिए आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। बड़ों का सम्मान करो, रेस्पेक्ट करो सबकी। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।